तो कस्टडी में लगातार बढ़ रहा मौत का मामला, पुलिस हिरासत में मौत का मामला। लखनऊ पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की मौत और परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। निरीक्षक के साथ कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मोहित पांडे के परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है, यानी कि मोहित पांडे का परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया है। बलरामपुर में हिरासत में एनएचएम कर्मी की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। 8 पुलिस कर्मी को लाइन हाजिर किया गया है, यानी कि लाइन अटैच किया गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहित पांडे के मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है और 8 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। कस्टडी में लगातार मौत का मामला सामने आ रहा है। पुलिस हिरासत में ये पूरे मौत का मामला है। लखनऊ पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की मौत हुई है। तो परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। निरीक्षक के पास कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। मोहित पांडे के परिवार से मोहित पांडे का जो परिवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया। तो बलरामपुर में हिरासत में एनएचएम कर्मी की संदिग्ध मौत हुई। तो इस मामले में परिजनों ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं और इस पूरी घटना में, पूरे मामले में 8 पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए हैं। लगातार मौत का मामला बढ़ रहा है और व्यापारी मोहित पांडे की मौत को लेकर अब धीरे धीरे मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और कस्टडी में लगातार मौत के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। पुलिस हिरासत में ये पूरा मौत का मामला है और इसके बाद जो मोहित पांडे का जो परिवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया। बलरामपुर में हिरासत में एनएचएम कर्मी की संदिग्ध मौत हुई और इसको लेकर परिजनों ने मारपीट के गंभीर आरोप लगाए। 8 पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए। तो कस्टडी में लगातार मौत का मामला सामने आ रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा और मनोज शुक्ला, हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, जिस तरीके से ये लखनऊ में पुलिस हिरासत में व्यापारी मोहित पांडे की मौत का मामला सामने निकल कर आया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? परिजनों का क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप? आरोप लगा रहे हैं कि जो मौत हुई है वो पुलिस की लापरवाही से हुई है और पुलिस ने पीट कर इतनी चोट दे दी शरीर में मोहित पांडे के कि मोहित पांडे की मौत हो गई है और इसका सीधा उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। आपको बता दें, एक पारिवारिक लड़ाई से जुड़ा मामला था जिसके बाद में मोहित पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद में माना जा रहा है कि 11 बजे गिरफ्तारी हुई है। 1 बजे मोहित की तबीयत खराब हुई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई, जिसके बाद में इस मामले ने तूल पकड़ा और इसको लेकर परिजनों ने लोहिया अस्पताल में पहले प्रदर्शन किया। उसके बाद में वहां पर मंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सपा नेताओं ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। परिजनों की मांग है कि जो कस्टोडियल डेथ और पुलिस के कारण ये मौत हुई है, इसका सरकार इसमें आरोपियों को सख्त से सख्त। नहीं तो रमन, ये जो परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मारपीट किया गया उसके साथ, मोहित पांडे के साथ, इस वजह से उसकी मौत हुई है, सवाल ये कि ये मौत है या फिर कस्टोडियल हत्या है? बिल्कुल, पुलिस तो इसे बता रही है कि मोहित की अचानक से तबीयत खराब हुई और उसकी मौत हो गई उसमें, लेकिन जिस तरीके से पुलिस पर एफआईआर भी लिखा गया, भाजपा विधायक ने भी, उसका जो क्षेत्रीय विधायक योगी शुक्ला, उन्होंने भी कहा कि अगर मुकदमा लिखा गया है तो आरोपी हैं पुलिस वाले, उन्हें सजा दी जाए। कि मुकदमा सिर्फ मामला टालने के लिए थोड़ी ना लिखा गया है। वही पुलिस का कहना है कि मौत किसी कारण से हुई, अचानक बीपी हाई या किसी बीमारी के कारण से। हालांकि पोस्टमार्टम में मौत का कोई मेन कारण निकल नहीं पाया, जिसके कारण से विस्तार रिपोर्ट रख ली गई है और विस्तार की अब जांच होगी, जिसमें हो सकता है कि मामले का
जो सच है, जो मौत का सच है, वो नहीं, बाहर निकल कर आए। रमन, लेकिन इस रमन विस्रा रिपोर्ट को अभी साइड करते हैं। सवाल ये कि हिरासत में, कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हुई, तबीयत खराब होने की वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, लेकिन पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो पुलिस की है। और मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या मोहित पांडे का परिवार मुख्यमंत्री से मिला, और अगर मिला तो क्या कुछ कार्रवाई का आदेश दिया गया मुख्यमंत्री की तरफ से? बिल्कुल, मोहित पांडे के परिवार को विधायक योगेश शुक्ला ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है कि उनके साथ इंसाफ होगा और उनकी हर संभव मदद की जाएगी। योगेश शुक्ला ने उस दिन भी कहा था कि मुख्यमंत्री से वो मुलाकात करवाएंगे और जो भी परिजनों को राहत देने का काम होगा वो किया जाएगा। हालांकि जो वहाँ के पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अब मांग हो रही है कि पुलिस वालों की ही गिरफ्तारी की। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जांच, बताया जा रहा है कि मामले की पहले जांच होगी, उसके बाद में कोई एक्शन होगा। लेकिन जिस तरीके से 15 दिन के अंदर 2 कस्टोडियल मौत का मामला सामने आया है लखनऊ में, उससे सियासत मिली हुई है। अखिलेश यादव ने जो इससे पहले भी मौत हुई थी उसको लेकर भी बड़ा मुद्दा बनाया था, और अब भी अखिलेश यादव ने सीधा कहा कि कस्टोडियल डेथ के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। पुलिस बेलगाम हो गई है, लोगों को टॉर्चर करती है और पुलिस से सरकार चलाई जा रही है। ऐसे में लोग इस तानाशाही से परेशान हैं। ठीक है रमन, मैं आपके पास आऊंगा। मनोज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से मोहित पांडे का जो कस्टोडियल डेथ हुआ उनका, उसके बाद पूरे प्रदेश में इस वक्त हलचल बढ़ा हुआ है। सवाल ये कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो किसी न किसी की जवाबदेही तो तय करना पड़ेगा, और इस तरह की घटनाएं होती हैं फिर उसमें बाद में लीपापोती करने की कोशिश की जाती है। कहा जाता है कि भाई ये तबीयत खराब करने होने की वजह से मौत हो गया, लेकिन जिम्मेदारी तो पुलिस की बनती है ना ऐसे मामलों में। जी बिल्कुल शिवम, आपको बता दूं कि सिर्फ अब ये जो पुलिस कस्टडी में मौतें होती हैं, ये सिर्फ अब ये प्रदेश की बात नहीं हो रह गई, अब ये पूरे देश की बात हो गई है। आए दिन जो है पुलिस कस्टडी में मौतें होती है, उसके बाद सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है, या तो जांच बैठा देती है या 2-3 लोगों को निलंबित कर देती है। और वो भी निलंबित जिसको करती है वो नीचे के कर्मचारी रहते हैं, जैसे आरक्षक रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई करके जो है सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। लेकिन जिसके घर पे ये मौतें होती हैं, बड़ा सवाल उठता है कि क्या इतने से उसके घर की भरपाई हो जाती है, या घर का अगर ये मान लिया जाए कि अगर घर का कोई बड़ा जो घर परिवार चलाता हो उसकी मौतें हो जाती है पुलिस कस्टडी में, उसका परिवार कैसे जीवन निर्वाहन करे, ये कभी सरकारें नहीं सोचती, वो कोई भी सरकारें हो। लेकिन ये गंभीर विषय पूरे देश के लिए बना हुआ है। बात कर ले छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में बीते 2-3 महीनों में 2 मौतें पुलिस कस्टडी में हो गई, जिसको लेकर भारी बवाल भी चल रहा है और यहाँ पर विपक्ष भी हंगामा खड़ा करके रखा हुआ है। तो ऐसे में कहीं न कहीं चारों तरफ से देखा जाता है तो सिर्फ जनता की ही हानि होती है। कोई भी धरना प्रदर्शन होता है उससे जो है पूरा प्रदेश प्रभावित होता है। लोगों को जो दिनचर्या जिसकी डेली कमाते हैं, जैसे ठेला खुंचे वाले, उनके धंधे बंद हो जाते हैं। तो तमाम इन सब बातों को देखते हुए अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं शासन प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, और शासन प्रशासन ऐसे मामलों में सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लेता है। ठीक है मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। रमन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो 8 पुलिसकर्मी लाइन अटैच किए गए हैं इस पूरे मामले में, यानी मनोज पांडे के मामले में, और यह कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में जिस तरह से मौत हुई है मनोज पांडे की, सवाल यह है कि यह मौत है या फिर हत्या।